काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है कई जगहों पर। 3 तस्वीरें और तीनों जगहों पर भारी तबाही। उफान पर है घग्गर नदी, आसमानी आफत से नुकसान बरकरार है, नदी पर बना पुल टूट गया है। ऐसे में लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और इस बीच उनका यह भी आरोप है प्रशासन पर कि कोई मदद नहीं मिल पा रही। लगातार तस्वीरें जिस तरह की आ रही हैं, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। हरियाणा से पहले पंजाब के हाल इसी तरह के बने हुए हैं पिछले 4-5 दिनों से। उसके पहले हिमाचल प्रदेश के हालात बने हैं, उत्तराखंड के हालात बने हैं, उधर जम्मू में काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो पूरा जो उत्तर भारत इन दिनों है काफी ज्यादा मुश्किलों में जी रहा है। लगातार होती पहाड़ों पर बाढ़ और उसके बाद जब पानी नीचे मैदानी इलाकों में आ रहा है तो नुकसान आगे बढ़ा रहा है अपने साथ। और जिस तरह से कुदरत का कहर है, और ज्यादा जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। यमुनानगर से हमारे साथ हैं सरबजीत बावा हमारे संवाददाता, और राघव विज हमारे साथ अंबाला से जुड़ चुके हैं। राघव, सबसे पहले आप बताइए, चूंकि अंबाला की वो तस्वीरें, वो भयानक दृश्य आज भी दिमाग में है, नजरों में है, जब 2 साल पहले जिस तरह के हालात बन गए थे, सड़कों पर, गांव में, खेत, चारों तरफ पानी था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी बचाते हुए नजर आ रहे थे, और एक बार फिर अंबाला में काफी ज्यादा मुश्किलों का आलम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और ऊपर जो कुदरत का कहर बरस रहा है, ऐसे में आज कांगड़ी नदी जो कि अंबाला के बीच में उसे निकलती है, पूरे उफान पर है। आसपास के इलाकों में जल भराव होना शुरू हो गया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज जो हैं कुछ ग्राउंड पर हैं और लगातार मौके की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीमें जो है वो वहां पर तैनात कर दी गई हैं। ऐसा मंजर जो है 2023 में देखने को मिला था, जब पूरा अंबाला जो है जलमग्न हो गया था। उससे ज्यादा भयंकर हालात जो हैं, उससे भयानक मंजर जो है इस बार कांगड़ी नदी का देखने को मिल रहा है। तकरीबन 18,000 के आसपास क्यूसेक पानी अब तक कांगड़ी नदी में आ चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि पहाड़ों से जिस तरीके से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, 30 से 35,000 क्यूसेक पानी जो है वो आएगा। कांगड़ी रिवर में अब तक का सबसे रिकॉर्ड जो रहा है 17 से 18,000 क्यूसेक पानी का रहा है। ऐसे में 30,000 से 35,000 क्यूसेक पानी आना कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरे की घंटी नजर आ रही है। कांगड़ी नदी के साथ सटे इलाके, जो निचले इलाके हैं, वहां लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो गया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट कराई जा रही है कि लगातार जो लोग हैं अपना आवश्यक सामान लेके ऊपर टांगड़ी बंधे के पास आ जाएं ताकि कोई दिक्कत ना आए। प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। पुलिस की बात करें, एनडीआरएफ की या स्वास्थ्य विभाग की, पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। कुछ कैबिनेट मंत्री ग्राउंड पर हैं, लगातार अन्य क्षेत्रों का जो है दौरा कर रहे हैं, जहां पर पानी जो है लोगों के घरों में घुसने का अनुमान लगाया जा रहा है। पूरी प्रशासन अमला जो है उनके साथ है। बार बार प्रशासन ये कहता नजर आ रहा है किसी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांगड़ी नदी के जो मंजर है वो बड़ा ही भयानक देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा भयानक इस वक्त कांगड़ी नदी का दृश्य देखने को मिल रहा है। और सरबजीत, अब आप बताइए, चूंकि यमुनानगर में भी काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, सोम नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, उत्तरी इलाका हरियाणा का पूरी तरफ से घिरा हुआ है। पंचकुला की बात करें, यमुनानगर की बात करें, इधर अंबाला की बात करें, काफी ज्यादा मुश्किलें इन दिनों में देखने को मिल रही हैं। यमुनानगर की क्या है स्थिति? इसमें बताऊं कि यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर के अंदर जितनी भी बरसाती नदियां नाले हैं सभी इस समय उफान पर है। बात करें सोम नदी की, तो सोम नदी में देर रात इतना ज्यादा पानी था कि आसपास के गांव के लोग जो काफी दहशत में आ गए। यमुनानगर के रंजीतपुर के पास धनोरा, जो हरियाणा और हिमाचल को जोड़ता पुल है, उसके ऊपर 2.5 से 3 फुट पुल के ऊपर से पानी बह गया और धनोरा गांव जो काफी ऊंचाई पर है, उस गांव में भी इस बार पानी आकर गांव वालों का यह कहना था कि आज तक इस गांव के अंदर पानी नहीं आया, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि गांव के अंदर भी घुस गया। वहीं धनोरा के साथ साथ बात करें, चिंतपुर है, और चिंतपुर के साथ साथ आधा दर्जन के करीब और गांव, जैसे खानू वाला है, इस तरह के कई गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए। और रात्रि के पहर जब पानी आया था, क्योंकि रात्रि को सभी लोग जबकि निंद्रा में थे, सोए हुए थे, तभी पानी की आवाजों ने लोगों को जगा दिया और लोगों के घरों के अंदर जब पानी घुसना शुरू हो गया
तब लोगों ने उठकर अपना सामान समेटा, अपने जो पशु थे उनको सुरक्षित स्थानों पर लेके गए। लेकिन बड़ी बात यह है रितेश कि इस बाढ़ लगातार जो बाढ़ आ रही है, लगातार जो पहाड़ों से पानी आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं यमुनानगर के काफी लोग जो है, पर वो तो परेशान है, ग्रामीण जो वो परेशान है, लेकिन जो पशुओं का चारा है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। फसलों में जो है काफी खराबी आ चुकी है, क्योंकि फसलों में 4 से 5 फुट जो पानी है वो भरा हुआ है। यमुनानगर के हाईवे की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके ऊपर मैं बताऊं रितेश के पिछले दिनों जब पानी आया था, बारिश आई थी, तो उस समय लगातार 15 से 20 दिन तक हाईवे के ऊपर जो है पानी बहता रहा और प्रशासन को एक तरफा हाईवे चलाना पड़ा। तो आसपास के जितने भी खेत थे वो जलमग्न रहे और आज भी यह स्थिति है। लगातार चौथी बार यमुनानगर में बाढ़ की स्थिति बनी है इस सीजन के अंदर, क्योंकि पूरा सावन जो है बरसता रहा और अब जो भादों का महीना है इसमें भी जो बारिश जो है लगातार बादल जो है बरस रहे हैं और लोगों को काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। हथनीकुंड बैराज पे इस समय मैं खड़ा हूं, हथनीकुंड बैराज पे भी इस समय 70,000 के करीब क्यूसेक जो है वो पानी दर्ज किया जा रहा है और जैसे ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है उससे लग रहा है कि इसका पानी और बढ़ेगा और मैदानी इलाकों में जो है काफी तबाही मचा सकता है। दिल्ली के आसपास जो निचले इलाके हैं वहां दिक्कत कर सकता है। तो पहाड़ों से उतरने वाली जो आफत है वो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों के लोगों के लिए भी मुसीबत का जो है सबब बनती जा रही है। जितने भी यमुनानगर के आसपास बरसाती नाले हैं, बरसाती नदियां हैं, चाहे सोम नदी है, चाहे बावली नदी है, चाहे चतंग नदी है, चाहे राक्षसी नदी है, तो इन नदियों के अंदर जो है काफी जल प्रलय दिखाई दे रही है और नदियों के जो किनारे हैं वो भी कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं और ग्रामीण जो नदियों के किनारे आसपास जो गांव वाले बसे हैं उनमें काफी कहीं ना कहीं दहशत दिखाई दे रही है। जी रितेश। बिल्कुल। और सरबजीत, जब ये पानी आगे बढ़ेगा, यमुना से होता हुआ दिल्ली पहुंचेगा, तो यहां पर भी चूंकि लगातार अलर्ट जारी किया गया है निचले इलाकों में। एक सवाल और आपसे सरबजीत, उसके बाद बात करेंगे प्रशासन की तैयारियों को लेकर। कितने ऐसे इलाके हैं, कितने ऐसे कस्बे हैं यमुनानगर के आसपास के जहां पर इन दिनों मुश्किलें लोगों को पेश आ रही हैं? देखिए बिल्कुल रितेश, मैं बताऊं कि यमुनानगर की जो सोम नदी और चतंग नदी वो कहीं ना कहीं हर बार जो है बाढ़ का सबब बनती है। यमुनानगर का कस्बा बिलासपुर और सढौरा, ये दोनों कस्बे जो है कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में है। इसके आसपास दर्जनों गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में है। अभी कुछ दिन पहले जब बारिश आई थी तब भी धनौरा नदी के ऊपर से, पुल के ऊपर से पानी बह गया था। तो बिलासपुर के अंदर बताओ जो कस्बा बिलासपुर है उसके अंदर भी 2 से 2.5 फीट पानी जो है वो देखा गया था। आसपास के गांव और सड़कें पूरी तरह पानी से लबालब थी। तो आज भी यही हालात होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है पानी, हालांकि सोन नदी के अंदर 10,000 क्यूसेक पानी की क्षमता है, लेकिन 23,000 क्यूसेक जो पानी है वो ऊपर से कहीं ना कहीं आ जाता है। पहाड़ों के ऊपर बादल लगातार फट रहे हैं, तो उसका खमियाजा मैदानी इलाके के लोग जो है उनको भुगतना पड़ रहा है। और काफी अगर रंजीतपुर से बात करें, धनौरा से बात करें, अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल से एक तरफ यमुनानगर का धनौरा एरिया लगता है, वही दूसरी तरफ काला आम एरिया और वही तीसरी तरफ पोंटा साहब जहां मैं इस समय खड़ा हूं हथनीकुंड बैराज पर, ये एरिया लगता है। यमुनानगर 3 एरिया ऐसे हैं जो हिमाचल के साथ सटते हैं, वही साथ ही उत्तराखंड भी यमुनानगर को करता है। तो ये है जो सारे पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों में जो लगातार बारिश होती है तो उसका असर कहीं ना कहीं यमुनानगर और इसके आसपास के इलाकों को जरूर देखना पड़ता है। तो बिल्कुल। और सरबजीत, जिस तरह की तस्वीरें हैं वो अपने आप में भयावह स्थिति को बता रही हैं। आप, जब मैं लौटूंगा आपके पास, तो आप एक बार हथनीकुंड बैराज की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस जगह पर अक्सर भीड़ रहती है, लोग पहुंचते हैं यहाँ पर आनंद लेने के लिए, इस दृश्य को देखने, लेकिन अभी काफी खौफनाक मंजर यहाँ पर है। राघव, आप जरा बताइए कि लोगों में कितनी दहशत है, लोग किस तरह सहम गए इस तरह के हालातों को देखकर? जिस प्रकार से उनको सूचना मिली और कांगरी जो है अपने उफान में नजर आने लगी, उसके बाद ही लोगों के अंदर वही दहशत का माहौल बन गया जो आज से 2 साल पहले 2023 में देखने को मिला था। अफरा तफरी का जिस तरीके से 2023 में माहौल था, लोग अपने घरों से सामान लेकर ऊपर कांगरी बंधे और सड़क के ऊपर जा बैठे थे, वही मंजर इस बार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जिस हिसाब से कांगरी नदी फिलहाल जो है अभी काफी उसकी खुदाई तक की गई थी ताकि आसपास के इलाकों में जो है पानी ना घुस सके, उसके बाद भी पानी जो है ऊपर से जो कहर बरस रहा है हिमाचल में, वहां से जिस तरीके से पानी आ रहा है, तो कांगरी नदी का आया उफान अपने आप में देखना
बहुत ही भयानक मंजर है। ऐसे में लोगों के अंदर काफी दहशत का माहौल है, लेकिन बार बार जिला प्रशासन की बात करें, खुद अनिल विज जो है लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, पूरा प्रशासन आपके साथ है। और पूरा प्रशासन का अमला जो है सड़कों पर अनिल विज के साथ घूमता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को समझाते नजर आ रहे हैं कि किसी तरह का पैनिक ना क्रिएट हो और घबराने की जरूरत नहीं है। खुद अनिल विज ग्राउंड पर जो है लगातार फीड ले रहे हैं, ग्राउंड पर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। प्रशासन अलर्ट है, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों की मदद के लिए काफी लोग जो है आगे आ रहे हैं ताकि उनका जो जरूरी सामान है उसके समेत जो है ऊपर टांगरी बंदा एक बना हुआ है, बंदे के बाद शहरी इलाका शुरू होता है, उस बंदे पे खड़े हो जाए ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। बार बार बुनियादी कराई जा रही है कि अपने घरों से बाहर निकलकर ऊंचे इलाकों में आ जाएं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से जहां अलर्ट है, लोग भी समझदारी से कहीं ना कहीं अपना सामान लेके घरों में से निकलना बाहर शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे लोग, अगर हालात और ज्यादा खराब होती हैं तो इस बाबत प्रशासन भी बुनियादी करा रहा है। जी सरबजीत, अब आप बताइए प्रशासन के इंतजाम और साथ ही साथ हथिनी कुंड बैराज इस वक्त किस तरह का नजर आ रहा है? चूंकि पिकनिक स्पॉट से कम नहीं रहता, यहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अभी मानसून में कैसा यहां का नजारा है? देखिए बिल्कुल मैं बताऊं कि हथिनी कुंड बैराज को जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैं लोग जो है अगर बात करें उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से और उत्तराखंड से काफी लोग हथिनी कुंड बैराज घूमने आते हैं। यहाँ पर जो है नौका विहार भी करते हैं, लेकिन जो आज का नजारा है बैराज का वो आपको दिखाना चाहूंगा। क्या आप देख सकते हैं बैराज के ऊपर क्या स्थिति है। हथिनी कुंड बैराज की बात करें तो आप मेरे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैराज से जो पानी बह रहा है कितना रौद्र रूप है पानी का। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल भयानक स्थिति है, डरावने वाली स्थिति जो है वो पानी की है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासन द्वारा हालांकि बरसातों के सीजन को देखते हुए हर तरह से इसके इंतजाम जरूर किए गए थे, लेकिन जितनी बरसातें हुई हैं, जितना यहाँ पर जो है पानी आया है ऊपरी इलाकों से, उसने कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के जितने भी इंतजाम थे उनको कहीं ना कहीं जो है धराशायी करके रख दिया है, ध्वस्त करके रख दिया है। लेकिन देखा जाए तो ये जो ऊपरी इलाकों से जो आपदा आई है उसने प्रशासन को जो है घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और लोग जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ जो है जमकर कई बार नारेबाजी भी कर चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, क्योंकि आपदा जो है काफी बड़ी है। और ये लगातार आपदा जो ऊपरी इलाकों से जो ऊपर से बढ़ती आ रही है, आकाश से जो उतरी हुई आपदा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबत में जरूर बिल्कुल। और कितने दिन और इस तरह के हालात रहेंगे, ये भी बेहद बड़ा और गंभीर सवाल है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सरबजीत और राघव विज इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।